आफ्टरनून। एटॉन हिमोसा स्किल से आज के इस वेबिनार में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वेबिनार में हम होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट का ये जो कोर्स है ये किस तरीके से आपको करियर अपॉर्चुनिटी देता है, किस तरीके से आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, आपके पास क्या क्या स्कोप होंगे इन फ्यूचर अपना करियर बनाने के लिए। जैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो इन फ्यूचर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में एक अच्छे होटल में प्लेस हो सकते हैं परमानेंट एम्प्लॉय की तरह। इसके साथ साथ आप क्रूज में जा सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप अब्रॉड जा सकते हैं। मतलब काफी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर रहते हैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद। इसमें मैं बात करूं कि विमोसा स्किल्स किस तरीके से ये कोर्स आपको कराता है, क्या अलग पैटर्न है, क्या अलग प्लेटफॉर्म है। तो विमोसा स्किल्स आपको लर्न वर्क एंड अर्न की थीम के ऊपर ये कोर्स कराता है। इस थीम को हम आगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अगली स्लाइड्स में। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं विमोसा के ट्रैक रिकॉर्ड की। तो 500 प्लस स्टूडेंट जो हमारे हैं वो सक्सेसफुली जो है प्लेस हो चुके हैं पैन इंडिया लेवल पर, मतलब ऑल इंडिया अलग अलग प्रॉपर्टीज में अलग अलग लोकेशन में वो आज एक अच्छे पैकेज पर जो है जॉब कर रहे हैं। 1,38,600 का जो मंथली सैलरी पैकेज है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल प्लेस हो चुके हैं उनका जो मैक्सिमम पैकेज है पर मंथ का वो 1,38,600 का है। सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप विमोसा से करते हैं इस कोर्स को तो ये रहता है कि फर्स्ट डे से पहले दिन से ही आपकी जो है इनकम यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और आपकी जो डिग्री रहेगी वो लिंगियास यूनिवर्सिटी से आपको दी जाएगी जो कि प्रॉपरली यूजीसी अप्रूव होगी। आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हमारे साथ इस टाइम पे जुड़े हुए हैं जो कुछ ना कुछ शायद अर्निंग कर रहे होंगे पिछले 7 8 या 6 महीने में। तो अगर आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं तो प्लीज एक बार यस या हाँ में आप टाइप कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप नो भी टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज आप रिप्लाई कीजिए। आप सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने से कुछ ना कुछ जो है अर्न कर रहे हैं। मोहम्मद लियाकत ने रिप्लाई किया है नहीं का। जितेंद्र सैनी ने यस का रिप्लाई किया है। रोहित मीना ने नो का रिप्लाई किया। शुभ ने यस का रिप्लाई कीजिए किया है। अभी ने नो का, मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। और काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर और रहेगा मेरा। आप सभी जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी एटलीस्ट 12th पास आउट तो हैं, ठीक है। और अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके। और स्टिल आपको एक प्रॉपर वो चीज नहीं मिली, वो रास्ता नहीं नजर नहीं आया जो आपको ये दिखा सके कि किस तरीके से आप अपना फ्यूचर जो है ब्राइट कर सकते हैं। तो आज आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो जो रास्ता यहाँ पर आपको हम बताएंगे होटल मैनेजमेंट का भी किस तरीके से ये कोर्स आपके फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। तो क्या आप आगे जाके इस कोर्स को सीरियस है, उस कोर्स को लेके आप रेडी करके यहाँ पर रिप्लाई कीजिए प्लीज। रेडी, सत्यम ने रेडी का रिप्लाई किया है। राजकुमार ने यस लिखा है। अभी ने भी रेडी लिखा है। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए, जब आप लोग कोर्स करते हैं, स्टडी करते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन करें चाहे आप ट्वेल्थ करें या कुछ भी करें, तो आपका मेन टारगेट एक ही रहता है कि आपको फ्यूचर में जा करके अपना मतलब सिक्योर आप उसे कर सकें। ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं इसलिए करते हैं ताकि आगे जाकर आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। बट जनरली क्या है हमारे इंडिया में कि हम ट्रेडिशनल स्टडीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ट्वेल्थ करने के बाद हम बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, ठीक है, बीटेक अभी ट्रेडिशनल कोर्सेज में आने लग गया है। मतलब हम एक ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं जहां पर आगे जाके हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। सभी को मालूम है कि सिंपल बीए बीकॉम के बाद इजीली जॉब जो है नहीं मिलती है। या इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्टिल रह जाता है। आप बेरोजगार रह जाते हैं, एक अच्छी जॉब आपको नहीं मिलती है। और गवर्नमेंट का डेटा भी यही कहता है कि हमारे इंडिया में 16% जो यूथ है वो आज की तारीख में बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, उसके पास जॉब वगैरह नहीं है। और अगर मैं बात करूं बिहार जैसे स्टेट में, यूपी जैसे स्टेट में, जहां पर मैक्स नंबर ऑफ हमारा यूथ है
वो स्टिल वहां पर जो नंबर है काफी ज्यादा है। 16% जो ऑल इंडिया का है, बट बिहार यूपी का ज्यादा है। बात ये नहीं है, दिक्कत यहाँ नहीं कि आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई आप कर रहे हैं, एडमिशन आप ले रहे हैं, 12th आपने किया है, ग्रेजुएशन आप करना चाहते हैं, ठीक है, अभी भी आप अपने करियर को लेकर सीरियस है, तभी आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत बेकार चली जा रही है। क्यों? क्योंकि आप स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ते हैं, आप बीए जाते हैं, करते हैं, बीकॉम करते हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, वहां पर स्टडी कर रहे हैं, बट आप स्किल नहीं सीख रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पर। जितना हमें पढ़ाई जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है स्किल होना। अगर हमारे पास स्किल है, मेहनत हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। आपका जो पैटर्न है स्टडी का, वो यही होता है, जैसे यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हैं, लिखा होगा कि आप कोर्स करते हैं, नोट्स बनाते हैं, डिग्री लेते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, बट फिर भी आपको जो है जॉब नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी को पढ़ा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने नहीं ली है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन आप स्किल पे जोर नहीं दे रहे हैं, स्किल्स आप नहीं सीख रहे हैं। तो अभी मोस्टर स्किल्स ने इसीलिए इस कोर्स को जो है गवर्नमेंट के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर डिजाइन किया है, जहां पर आप अपनी स्टडी के साथ साथ स्किल्स भी सीखेंगे, और स्किल्स जो है वो स्टडी से ज्यादा रहेगी। मतलब आपकी स्टडी जो है वो कम पोर्शन रहेगा, और स्किल का पोर्शन जो है वो, ट्रेनिंग का पोर्शन जो है वो ज्यादा रहेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आप 12th के बाद बीए या बीकॉम में एडमिशन ले लेते हैं, किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन आप ले लेते हैं, तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी? तो मतलब जॉब मिलना मुश्किल है डेफिनेटली। तो क्या मैं यहाँ पर सही बोल रहा हूँ कि जॉब मिलना मुश्किल है बीए या बीकॉम के बाद? क्या मैं यहाँ पर सही हूँ? सत्यम ने यस का रिप्लाई किया है। ज्योति मौर्य ने भी यस का, शुभम ने भी यस का रिप्लाई किया है। 100% डेफिनेटली। देखिए, अगर आप बीए या बीकॉम कर रहे हैं, या मैं अगर बात करूं कि आज के डेट में अगर आप बीटेक भी कर लेते हैं, तब भी आपको जॉब मिलना जो है वो मुश्किल है आने वाली इस जो आजकल जो समय चल रहा है। क्योंकि थ्योरेटिकल स्टडी से आप जॉब नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है मस्ट है सीखना। आज के टाइम पे दो चीजें मस्ट है, या तो आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए या फिर एआई आना चाहिए। दोनों में से एक चीज आपके पास होनी जरूरी है, तभी आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखिए बीए बीकॉम हम सबको पता है क्या होता है, ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, हमें मालूम है ये कोर्सेज क्या है। मैं बात करता हूँ बीवोक की, होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, 3 साल का एक कोर्स रहेगा। जैसे अगर मैं जनरल बीए बीकॉम की बात करूं, ठीक है, तो वो भी 3 साल का डिग्री कोर्स रहता है। ठीक इसी तरीके से ये भी 3 साल का जो डिग्री कोर्स रहेगा, जिसमें 6 सेमेस्टर आपके रहेंगे। इसके बाद लिंगियास यूनिवर्सिटी से कोर्स आपको कराया जाएगा। यूनिवर्सिटी अलग अलग है, सभी सबको मालूम है यूनिवर्सिटी क्या होती है, जो में डिग्री इशू करती है। तो ठीक इसी तरीके से जो बीवो की डिग्री है, वो लिंगियास यूनिवर्सिटी आपको देगी। इसके बाद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्रॉपरली यूजीसी अप्रूव्ड है। आप यूपीएससी का एग्जाम उसके बाद दें, एमबीए करें, मतलब कहने का अगर आप बीवोक के बाद पीजी कोर्स करना चाहते हैं, एमबीए करें, एमकॉम करें, एमए करें, आप कुछ भी करें, आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहें, आप कर सकते हैं, यूपीएससी वगैरह जो भी करना चाहें, ये डिग्री आपकी प्रॉपरली वैलिड रहेगी। इसके बाद जो ट्रेनिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रेनिंग का जो पोर्शन है वो ज्यादा रहेगा ओवरऑल। तो अगर जो हमारा ये कोर्स है, इसमें 70% जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो प्रैक्टिकल का है। आप होटल में जाएंगे, वहां पर काम सीखेंगे, काम करेंगे, तो 70% आपका पार्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल रहेगा। और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सिर्फ 30% रहेगा, जो कि आपको लिंगियर्स यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑनलाइन पढ़ना होगा। इसके बाद जो आपके ओजेटी आवर्स हैं, मतलब कि आपके जो ट्रेनिंग के घंटे हैं, वो 1200 प्लस रहेंगे ओवरऑल। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिग्री आप करेंगे, ये फ्यूचर आपका ब्राइट करेगी। इसके अलावा आप उसके बाद अगर पीजी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूंगा बीए बीकॉम में और बीवोक इन होटल मैनेजमेंट, जो विमोसा से आप करते हैं, इस तरीके से फर्क है। बीए बीकॉम आप सभी जानते हैं, ट्रेडिशनल कोर्स है, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। बीवोक के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब दोनों में फर्क क्या है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, 3 साल का कोर्स है, चाहे आप बीए करें बीकॉम करें, ठीक है, लेकिन आपकी जो इनकम है, जो आपको वहां से अर्निंग होनी है, वो नहीं होगी। क्योंकि बीए बीकॉम के कोर्स में कुछ भी इनकम आपकी नहीं होती है, आप सभी को अच्छे से मालूम है।
लेकिन यहाँ पर डे वन से आपका जो है 10,000 के आसपास जो है स्टाइपेंड मनी आपको मिलता है, जो कि आपको होटल की साइड से हर मंथ दिया जाता है। इसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है सिर्फ। अगर आप बीए करते हैं तो, बीकॉम करते हैं तो कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर वहां पर नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप नहीं मतलब आपको दी जाती, सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरेटिकल पोर्शन ही पढ़ते हैं। आप कॉलेज जाते हैं, डेली क्लासेस आपकी लगेंगी, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर रहेगा। बट यहाँ क्या होगा, होटल मैनेजमेंट का आपका जो 30% पार्ट रहेगा थ्योरेटिकल स्टडी का, वो ऑनलाइन मोड के ऊपर रहेगा। और 70% जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आप होटल के अंदर जाएंगे, वहां पर जाकर आप काम सीखेंगे, काम करेंगे। इसके बाद बीए बीकॉम में कोई इंडस्ट्री नेटवर्क नहीं है, मतलब वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां पर आप हैं, आपकी बुक्स हैं, आपका कॉलेज है, दैट्स इट। बट यहाँ पर क्या है, आप हैं, मिमोसा है, यूनिवर्सिटी है, एंड इसके साथ साथ होटल है। मतलब यहाँ पर एक इंडस्ट्री इन्वॉल्व है जो कि आपको काम सिखाती है। ठीक है। इसके बाद अगर आप बीए बीकॉम कर लेते हैं तो अभी तक हम यही सुनते आए हैं कि नौकरी की गारंटी नहीं है, आपको स्ट्रगल करना होगा। लेकिन अगर आप एचएम का कोर्स कर लेते हैं तो पहले दिन से आपकी जॉब की गारंटी है, क्योंकि हम आपको डे वन से होटल के अंदर भेज रहे हैं, जो कि आपका ट्रेनिंग का जो ये टाइम है, ये एक टाइम पर जाकर के आपकी परमानेंट एम्प्लॉय आप उसी होटल के अंदर बन जाएंगे। इसके बाद घर पर 3 से 5 लाख का कर्ज, आपकी फीस रहेगी, आपके कुछ एक एक्सपेंस रहेंगे, तो ओवरऑल जो आपका मतलब घर का खर्चा है आपकी स्टडी का, वो 3 से 5 लाख तक का आ सकता है पूरी डिग्री का। बट यहाँ पर आपको घर से कुछ भी लेने की नीड नहीं है, थोड़े से खर्चे में आपका एडमिशन हो जाएगा। होटल से जो आपको स्टाइफन मनी वगैरह मिलेगा, उससे आप अपनी हर मंथ की फीस वगैरह भर सकते हैं। इसके बाद डिग्री के बाद कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता बीए बीकॉम में, क्योंकि सिर्फ आपको डिग्री दी जाएगी। बट यहाँ पर डिग्री के बाद क्या होगा, आपकी डिग्री है, 3 साल आपकी आपने स्टडी की है, होटल मैनेजमेंट की डिग्री आपके पास है, एक्सपीरियंस आपके पास है, जॉब आपके हाथ में है, और आपके पास बैंक बैलेंस भी है। मतलब कि यहाँ पर आपको एक कोर्स के अंदर पूरा आपको पैकेज यहाँ पर मिल रहा है। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं डिफरेंस। देखिए, बैंक बैलेंस जीरो रहेगा अगर आप बीए बीकॉम करते हैं तो, कोई एक्सपीरियंस आपको वहाँ नहीं होगा, स्किल्स नहीं होती, सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी आपकी रहती है। जॉब आपको नहीं मिलती, क्योंकि जहां पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो सीधा बोलेंगे कि एक्सपीरियंस होगा तब आपको हम लेंगे, फ्रेशर को हम हायर नहीं करेंगे। घर पर बोझ वही 3 से 5 लाख तक का रह सकता है। बट अगर आप एचएम का कोर्स करते हैं, बीवॉक इन होटल मैनेजमेंट, तो बैंक बैलेंस आपका रहेगा 2 लाख प्लस, ये 3 साल का अगर आप स्टाइपेंड बनने की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसके बाद 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, आप होटल में जाएंगे, 3 साल का आपके हाथ में एक्सपीरियंस होगा। स्किल्स, आपके स्किल्स होंगी, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप कर चुके हैं, आप जानते हैं कि एक होटल में क्या काम होता है। जो ऑलरेडी वर्किंग, कहने का मतलब आपको जब होटल के अंदर भेजा जाएगा तो डिग्री पूरी होने से पहले आपके पास 25 से 35 हजार तक के बीच में आपके हाथ में जॉब होगी। और घर पर बोझ जीरो, क्योंकि आपने घर से कुछ भी नहीं लिया, आप खुद अपनी अर्निंग से अपनी फीस वगैरह भर रहे हैं। इसके बाद स्टडी कैसे होती है, ये जो 6 सेमेस्टर आपकी डिग्री के रहेंगे, इसमें आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि सर पढ़ाई कैसे होगी, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगी। तो देखिए, ये जो कोर्स रहेगा इसमें फाउंडेशन से लेकर के लीडरशिप तक, यानी कि होटल मैनेजमेंट की शुरुआत कैसे होगी और उसके बाद लीडरशिप, मतलब एक होटल का जनरल मैनेजर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। फाउंडेशन है, एडवांस ऑपरेशन है, मैनेजमेंट स्किल्स है, स्पेशल स्किल्स है, या लीडरशिप, ये सब आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और सब्जेक्ट क्या रहेंगे, जो जनरली होटल के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, सर्विस है, फ्रंट ऑफिस है, हाउस कीपिंग है, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, रिवेन्यू मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी किस तरीके से काम करती है, होटल के बजट कैसे बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो बार मैनेजमेंट है। कहने का मतलब ओवरऑल यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट आपको स्टडी आपको यहाँ पर की जाएगी, आपको यहाँ पर सिखाया भी जाएगा। वो बात थी कि आप क्या क्या पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स वाइज, अब यहाँ पर बात है क्या क्या सीखते हैं। 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी रहेगी, 30% आपकी थ्योरेटिकल स्टडी रहेगी जो कि ऑनलाइन होगी। प्रैक्टिकल में आप सीखेंगे क्या, गेस्ट किस तरीके से चेक इन करेगा, कैसे चेकआउट करेगा, वो जो चीजें होंगी आप हैंडल करना सीखेंगे। और रेस्टोरेंट में किस तरीके से सर्विस दी जाती है गेस्ट को, वो आप हैंडल करना सीखेंगे। किचन में किस तरीके से खाना बनता है वो आप समझेंगे। इवेंट अगर होटल के अंदर होते हैं तो वो किस तरीके से आएगा, मतलब इवेंट मैनेजमेंट का यहाँ पर पार्ट रहता है। हाउसकीपिंग के जो स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से मेंटेन करने होंगे। ठीक है, कहने का मतलब आप एक रियल होटल में गेस्ट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, कैसे उसके साथ डील करनी है, वो सब चीजें आप यहाँ पर सीखना शुरू कर देंगे पहले दिन से।
जिस तरीके से अगर कोई पर्सन है उसने एमबीबीएस किया है, ठीक है, उसके बाद वो ट्रेनिंग करता है एक होटल के अंदर, सॉरी एक हॉस्पिटल के अंदर जाता है, काम सीखता है, ठीक वैसे ही आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप होटल के अंदर जाएंगे, काम सीखेंगे। देखिए पहले जो 2 सेमेस्टर होंगे ना, उसमें क्या होता है, बड़ी बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं होटल के अंदर। बेसिक, जैसे किचन में जाते हैं तो बेसिक चीजें क्या होती हैं कि सब्जी किस तरीके से कटेगी, सैलेड किस तरीके से कटेगा। फ्रंट ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो बेसिक चीजें आपको सिखाई जाएंगी, गेस्ट के साथ कैसे उसका वेलकम करना है। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं जैसे अब जाते हैं तो मतलब बेसिक चीजें सीखने को मिल रही है सर, कुछ बड़ा सीखने को नहीं मिल रहा। तो वहां पर आपकी फाउंडेशन तैयार की जा रही है, आपकी नींव डाली जा रही है। ठीक है, वो स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आप कंप्लीटली फ्रेशर होते हैं, आपको नहीं मालूम होता। ठीक है, तो इसलिए आपको डे वन से बेसिक चीजों से यहाँ पर आपकी शुरुआत होगी। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर वाली बात, कि वो भी जब होटल के अंदर जाएगा तो जनरली बेसिक चीजें जो एक डॉक्टर को सीखनी होती है, वो वहां से आपकी शुरुआत होगी। हमारे स्टूडेंट्स जो जाते हैं हमारे यहाँ, जनरली किसी भी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग पर जाते हैं तो बेसिकली स्टार्टिंग से ही आपको सीखना होता है, उसके बाद ही आप जो है डे बाय डे प्रमोट होते हो। आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्राउन प्लाजा की जो प्रॉपर्टी है वहां पर जीआरएम है, मतलब गेस्ट रिलेशन मैनेजर की पोस्ट पर स्टूडेंट्स आज काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पर आपको दिखा बताना चाहूंगा। देखिए काफी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, जुड़ते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि आज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं। उनमें से एक है विनीत कुमार। ये डे वन से हमारे साथ जैसे जुड़े थे, आज फन प्रॉपर्टी में गुजरात में प्लेस्ड हैं। 16,500 के आसपास जो है इनका मंथली इनकम है, जो कि पिछले 6 महीने से वहां पर अर्न कर रहे हैं। अभी डिप्लोमा इनका जस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट होने वाला है। पहले दिन से इनकम इनकी जो है वो शुरू हो गई थी। डिग्री अभी चल रही है, अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही इन्हें एक अच्छे पैकेज पर जो है जॉब मिल गई है। थोड़ा सा सुनते हैं हम यहाँ पर विनीत को। हाय एवरीवन, मेरा नाम विनीत है। मैं विमोसा स्किल का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से होटल मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था और अब मुझे द फन रेजिडेंस सोमनाथ होटल में ओजीटी का मौका मिला है। विमोसा के ट्रेनर ने मुझे हर स्टेप पे गाइड किया, इंटरव्यू से लेके कॉन्फिडेंस तक। अब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे फील होता है कि यहाँ से सीखी हर चीज़ मेरे काम आ रही है। मैं सब स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, मेहनत करो, सक्सेस जरूर मिलेगी। Thank you, Mimosa Skill, for giving me this opportunity. विनीत के बाद में बात करूंगी यहाँ पर नित्यानंद की। नित्यानंद बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फिलहाल फ्लाक्स इनके अंदर प्लेस्ड हैं। सीनियर्स की डायरेक्ट गाइडेंस इन्हें यहाँ पर मिल रही है, काम किस तरीके से करना है किचन में, रेस्टोरेंट में, सर्विस में, हाउसकीपिंग में या फ्रंट ऑफिस में। पहले दिन से एक रियल होटल के अंदर गए हैं, काम वहाँ पर सीख रहे हैं। थोड़ा हम अपने नित्यानंद को भी देखते हैं विमोसा के बारे में या अपने कोर्स के बारे में क्या वो आपको कहना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नित्यानंद सिंह है। मैं महाराष्ट्र में मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल का डिग्री कोर्स कर रहा हूँ लिंगियस यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे क्लार्क इन स्वीट्स में 2 महीनों से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने मिल रहा है, और जो चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू विमोसा टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नित्यानंद के बाद विकास के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं और फिलहाल जो है लेमन ट्री राजकोट गुजरात में जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। विमोसा टीचर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन्हें मिल रही है, इनका ये कहना है। बिहार से एक आज एक अच्छे होटल में, एक अच्छी चैन में जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ, जो कि बिमोसा स्किल की तरफ से 100% प्लेसमेंट मिला है, और मैं लेमन ट्री होटल राजकोट में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बिमोसा स्किल के जितने भी हमारे टीचर है, अभिषेक सर, सिद्धार्थ सर, कमल सर, अनु मैम, ये सारे लोग मेरे को बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। तो ये अपने कुछ एक स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 या 3 स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर उनकी वीडियो वगैरह आप दे करके दिखा पाए, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। स्टूडेंट्स काफ़ी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, काफ़ी हमारे पास ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपको हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। लाइक लाक्स का ग्रुप है, फन है, टाउन प्लाजा है, होलिडे इन एक्सप्रेस है, उम्मीद है यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं। तो इन ग्रुप्स के अंदर ही, इन होटल्स के अंदर ही आप डे वन से जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, काम सीखने के लिए। जैसे भी ब्रांडेड हैं, जैसे मैं बात करूँ फन की,
तो सीरीज बाय मैरियोट के साथ पार्टनरशिप है। मैरियोट जब वो यूएस ब्रांड है, आप सभी जानते होंगे अगर आप होटल मैनेजमेंट को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं होटल्स के बारे में। तो अब यहाँ पर जब जाते हैं, जो प्रोसेस होता है उसमें सेकंड प्रोसेस आता है रजिस्ट्रेशन के बाद, इंटरव्यू का। ठीक है। तो वो इंटरव्यू में किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपको उनको रिप्लाई करना होता है, होटल का क्या क्या इंटरनल माहौल होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा निकिता मैडम से हेल्प लेना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको गाइड करें, आपको बताएं कि होटल इंटरव्यू के बारे में या कुछ एक ब्रांड्स के बारे में आपको यहाँ पर समझाएं। निकिता मैडम प्लीज एक बार आप 2 मिनट के लिए स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, थोड़ा सा उन्हें बताइए इन ब्रांड्स के बारे में। थैंक यू कमल सर, थैंक यू सो मच। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरा नाम निकिता है एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ब्रांड्स की। ये आप अपनी स्क्रीन पर ये जितने भी ब्रांड्स देख रहे हो, ये आजकल के मतलब ग्रोइंग ब्रांड्स हैं। होटल की अगर मैं बात करूँ तो ये रैपिडली ग्रोइंग होटल चेन है। जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे क्लार्क्स इन है, दी फर्न, सीरीज बाय मैरियट, क्राउन प्लाजा, लेमन ट्री, दी उमेद, हॉलीडे इन एक्सप्रेस, ये सभी ब्रांड्स जितने भी हैं ये रैपिडली ग्रोइंग होटल चेन है। इसमें क्या रहता है कि स्टूडेंट्स आपको डे वन से इन ब्रांड्स में जा करके ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। और ये ब्रांड्स कोई छोटे मोटे ब्रांड नहीं है। अगर आपके पास अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि इनमें से किसी भी ब्रांड में आपने कभी विजिट किया होगा। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनमें से लाइक जो जिन्होंने कभी 4 स्टार या 5 स्टार होटल में विजिट किया है? आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विजिट किया है? प्लीज आप अपना रिप्लाई जो है चैट बॉक्स में दीजिए। राजकुमार ने विजिट किया है, ओके। सौरभ सौरभ ने भी विजिट किया है, ओके। एंड और किसने किया है? ओके, रोहित बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है मेरी, ओके। अब आ रही है आवाज मेरी? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके। ओके, सो स्टूडेंट्स ये जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको डे वन से मौका मिलेगा कि आप यहाँ पर जा करके अपनी ट्रेनिंग शुरू करो, एक्सपीरियंस लो। अब यहाँ पे जैसे कमल सर ने आप लोगों को बताया कि भाई बात आती है इंटरव्यू की। अब आपने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो स्टूडेंट्स इंटरव्यू का जैसे ही हम नाम लेते हैं ना, तो कई सारे बच्चे हैं जो नर्वस हो जाते हैं। तो यहाँ पे नर्वस होने की नीड नहीं है। कोई भी इंटरव्यूअर होता है वो आपसे बात करता है, तो उससे उससे बात करने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहता है कि लाइक आप कैसे हो, आप प्रेजेंटेबल हो या नहीं हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका कॉन्फिडेंट कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है। बस यही चीजें देखी जाती हैं। और सेकंड चीज होती है आपकी इंग्लिश। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, लाइक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है आपका, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। बट इन सब के अलावा भी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, प्रेजेंटेबल हो, तो भी 100% है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास मौका है कि आप डे वन से आप अभी एनरोल करिए। आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और आगे आने वाले टाइम पे जैसे अभी आपने इन बच्चों की वीडियोस देखी है, आई नो कि कुछ बच्चे इसमें से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे, तो आगे आने वाले टाइम पे हम आप लोगों की भी वीडियोस ऐसे ही दिखा सकते हैं। आप खुद को इमेजिन कर सकते हो उन बच्चों में, है ना? तो स्टूडेंट्स मौका है आप लोगों के पास, शुरू करिए। डे वन से आप लोगों को यहाँ पे एक रियल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे बुकिश नॉलेज वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पे आप सीखोगे प्रैक्टिकल, मतलब रियल इंडस्ट्री के अंदर रह करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लर्निंग के बेस पर आप सीखोगे। 20 to 30% का आपका थियोरेटिकल नॉलेज होगा, ज्यादा नहीं होगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं आप एक रियल इंडस्ट्री में रह करके एक्सपीरियंस करोगे, अर्निंग भी करोगे, सबसे मेन बात। ओके, so thank you so much, Kamal sir. Thank you, students. थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसका प्लीज आप रिप्लाई कीजिए कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप डे वन से अर्निंग करना चाहते हैं, अपने घर पर जो है बोझ नहीं बनना चाहते। क्या आप तैयार हैं डे वन से अर्निंग करने के लिए? आप प्लीज चैट बॉक्स में यस का रिप्लाई कीजिए। नीलेश ने यस लिखा है, ज्योति ने यस लिखा है, सत्यम ने यस लिखा है, रोहित मीना ने भी यस लिखा है। राजकुमार आपको अभी मौका दिया जाएगा बात करने का, तो आप बात कर सकते हैं। ओके,
तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो डे वन से अर्निंग करने के लिए जो है तैयार हैं पहले दिन। ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। देखिए आपकी अर्निंग कैसे होगी, कितनी होगी। देखिए होटल्स, जैसे मैंने आपको जनरली पहले बताया कि आपका जो स्टार्टिंग में आपको दिया जाएगा पर मंथ, जो आपका स्टाइफन मनी होगा वो 10,000 के आसपास रहता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि 10,000 आपका मिनिमम आपको स्टाइफन मिलेगा। उसमें से आपकी मंथली फीस जो है वो 4,253 रुपये आपकी कटती है, जो आपकी मंथली फीस होती है डिग्री की। इसके बाद हर मंथ जो आपकी जो सेविंग होगी वो रहेगी 5,747। ठीक है, ये आपको हर मंथ आपकी पॉकेट में आएगा आपकी फीस के बाद। और अगर स्टाइफन मनी 12,000 रहता है तो हर महीने आपकी जो सेविंग है वो ज्यादा होगी, 7,747 हम यहाँ पर मिनिमम सोच सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो कोर्स है इसमें आप अपनी फीस खुद से पे कर सकते हैं। आपको अपने घर वालों से कुछ भी नहीं लेना, उनसे 1 रुपया भी आपको नहीं लेना, आप डिपेंड नहीं हैं। इंडिपेंडेंट होके आप होटल के अंदर जा रहे हैं, वहां पर काम सीख रहे हैं, आपकी अर्निंग हो रही है और आप उसी अर्निंग में से कुछ पैसे बचा करके अपनी फीस को पे कर रहे हैं। तो आपकी जो नेट कॉस्ट है इस कोर्स की वो जीरो है। बल्कि आप अपने घर पे आप पैसे देंगे, जो आपको बचत होगी आपकी फीस के बाद आप अपने घर पे दे सकते हैं, आपको घर वालों से लेने की नीड यहाँ पर नहीं। आगे थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में पैकेज वैल्यू हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए, ये जो 3 साल का डिग्री कोर्स है लिंगियास यूनिवर्सिटी जो कराती है, इसकी जो टोटल फीस है 3 साल की वो है 1,57,500 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो 1,200 घंटे की आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो पेड होता है वहां पर। ठीक है, और उसकी जो ट्रेनिंग की जो कॉस्ट होती है, जो फीस होती है वो 50,000 होती है, 50,000 रुपये। इसके बाद जो सर्टिफिकेशन होता है एनएसडीसी का या कोई और, उसकी जो फीस रहती है वो 15,000 रहती है। और प्लेसमेंट सपोर्ट अगर होटल आपको, सॉरी आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट देती है इन्हीं ब्रांड्स में जहां पर हम दे रहे हैं, क्राउन प्लाजा, लेमन ट्री, फर्न या क्लार्कसन का, तो प्लेसमेंट का जो सपोर्ट का जो चार्जेस होते हैं वो 25,000 रुपये होते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू वगैरह की जो तैयारी कराई जाती है उसका जो खर्चा आता है वो 5,000 आता है। तो मतलब टोटल जो वैल्यू बनती है वो 2,52,000 बन जाती है। लेकिन आपको देना कितना है सेमेस्टर वाइज, सिर्फ 26,250 रुपये। आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर मैडम फीस कैसे भरनी है, किस टाइम भरनी है, कितनी भरनी है। तो देखिए, फीस भरने के 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अगर आप एक बार में दे सकते हैं 3 साल की फीस तो 1,57,000 है, वो आपको आप दे सकते हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो ये सबसे कम आपका पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है सेमेस्टर वाइज, साल में 6 सेमेस्टर होते हैं, तो 26,250 रुपये आपकी पर सेमेस्टर की फीस होती है। और ये आपके 5 महीने का जो स्टाइपेंड आपको होटल देता है उसमें से कवर आपकी हो जाएगी। उसके बाद लास्ट और सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो ऑप्शन है वो ईएमआई का है। यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ आपको 16,500 की एक इनिशियल अमाउंट, छोटी सी अमाउंट आपको पे करनी होती है। बाकी जो पैसा बचता है वो आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं। उसकी ईएमआई बन जाती है 35 ईएमआई आपकी बनेगी। एक ईएमआई की जो वैल्यू है वो 4,253 रहती है। ये आपको पूरा 3 साल पे करनी होती है आपके स्टाइफन मनी में से या फिर आपकी सैलरी में से। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फीस जो रहती है वो 2,000 रहती है, जो कि इस फीस से अलग होती है। आगे हमारे पास कोर्स कौन कौन से हैं। देखिए, होटल मैनेजमेंट के हमारे पास 3 कोर्सेज रहेंगे यहाँ पर। एक जैसे डिप्लोमा होता है, दूसरा एडवांस डिप्लोमा और तीसरा प्री वोक की डिग्री। डिप्लोमा 1 साल का है जिसकी फीस 62,500 है। अगर आप ईएमआई का ऑप्शन चूज करते हैं तो 16,500 देने के बाद आपकी जो 11 ईएमआई बनती है वो लगभग 4,500 की एक होती है। इसके बाद एडवांस डिप्लोमा 2 साल का होगा, उसकी टोटल फीस होगी 1,05,000। 16,500 इनिशियल फीस देने के बाद उसकी ईएमआई बनेगी 4,076 रुपए की। और लास्ट में डिग्री जो कि 3 साल की है, उसका मैं आपको बता चुका हूँ, 16,500 देने के बाद उसकी जो ईएमआई बनेगी वो 4,253 की। और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो अलग रहती है, 2,000 रुपये। इसके बाद अगर आप अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन अगर करा लेते हैं, अगर आप अपनी सीट को कंफर्म कर लेते हैं, तो क्या क्या पैकेज, क्या क्या बोनस यहाँ पर आपको एडिशनली मिलेंगे। सबसे पहले तो एडमिशन कंफर्मेशन पैक यहाँ पर आपको, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपको होटल से जो कंफर्मेशन मेल या लेटर आ जाएगा, जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि आप पहले दिन से होटल के अंदर जा रहे हैं, आपकी इनकम वगैरह के लिए शुरू हो चुकी है। दूसरी बात, जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है या ग्रूमिंग पैक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको
कराया जाएगा। आपकी तैयारी जो है कराई जाएगी, किस तरीके से होटल एचआर आपका इंटरव्यू लेंगे, क्या आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, वो सब आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। और तीसरा, पेरेंट कंफर्मेशन कॉन्फिडेंस पैक, सॉरी, यहाँ पर आपको पेरेंट्स के साथ भी अगर आपको नीड है कि हम आपकी फैमिली के साथ डिस्कस करें, बात करें, तो आप यहाँ पर वो भी आपको दिया जाएगा, आपके घर वालों से भी हम बात कर सकते हैं। पेमेंट लिंक चैट बॉक्स में है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं अभी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट आपका यही रहेगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि जो भी हमारे पास नियर बाई की वैकेंसी, ठीक है, वो आपको मिल जाए। जो 2,000 फीस है वो आप अभी यहाँ पर पे कर सकते हैं, बाकी की फीस जो है वो बाद में आप दे सकते हैं इंटरव्यू वगैरह के बाद। इसके बाद स्टूडेंट्स, चार मैं आपको रीजन यहाँ पर बताना चाहूंगा कि क्यों आप जो है जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। पहला रीजन है सीट। 10 सीटें हैं हमारे पास, अगर आप एज सुन एज पॉसिबल कराते हैं अपना रजिस्ट्रेशन तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। दूसरी बात, टाइम, काफी थोड़ा ही टाइम बचा है, आज जैसे 15 तारीख हो गई है, लगभग 20-22 तारीख जो है वो लास्ट डेट है इस बैच की, तो आप उसी स्लॉट के अंदर जो है अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। बोनस जो मैंने पीछे आपको बोनस बताए हैं वो आपको दिए जाएंगे। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल, आप जितना लेट करेंगे 333 पर डे का स्टाइफन मनी जो है वो आपका ही यहाँ पर मिस हो रहा है। अगर होटल आपको 10,000 का भी स्टाइफन देता है तो आपके पर डे की वैल्यू है 333 रुपये। आप जितना लेट होंगे ये आपका ही उतना ही नुकसान। इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो वेबिनार है ये अब लगभग खत्म हो चुका है। बस यहाँ पर मैं आपको दो रीजन यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप आज हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्शन कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो आपके पास क्या रहेगा। पहला, कि आप आने वाले 6 महीने के बाद एक होटल के अंदर काम कर रहे होंगे, आपके हाथ में एक जॉब होगी। 10,000 प्लस तो आपको डे वन से ही मिल रहा है, बढ़ भी सकता है। उसके बाद डिग्री आपकी चल रही होगी। और लास्ट एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप घर वालों पर डिपेंड नहीं होंगे। आप घर वालों पर डिपेंड बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद अपनी इनकम से अपनी फीस को भर रहे होंगे। और दूसरी बात, टिल 6 महीने के बाद आप फिर सोच रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे कि क्या करें जिससे फ्यूचर सिक्योर हो। तो चॉइस आपकी है और आपका डिसीजन, आपका फ्यूचर आपके खुद के हाथ में है। तो अब हम यहाँ पर जो है क्वेरी राउंड को शुरू कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे में आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल थे, स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में भी सवाल पूछ रहे थे, उसको कुछ पूछना था। तो अब हम क्वेरी सेशन शुरू कर सकते हैं। क्वेरी राउंड के लिए हमारे पास हमारे विमोसा स्किल्स के डायरेक्टर मिस्टर सोनू रोहिला सर हैं। वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, और आपके मन में जो भी सवाल है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, वन बाय वन अपने क्वेश्चंस का आप लीजिएगा। अगर एक स्टूडेंट अपनी बात कर रहा है तो तब तक दूसरा पर्सन, दूसरा स्टूडेंट बीच में इंटरप्ट ना करे। और दूसरी बात, आप अपना माइक एंड कैमरा ऑन रखेंगे। तो सोनू सर, क्या हम क्वेरी सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं कमल। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा है, डिटेल में जो है आपने बताया है होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में, इससे जुड़ी जो अपॉर्चुनिटी है, बेनिफिट्स हैं उसके बारे में, और कोर्स करने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या एक्सपीरियंस वो गेन करेंगे, प्रैक्टिकल जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी एम्प्लॉयर को। तो क्वेरी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा आप सबका कि पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या होता है। अगर हम कोई भी एजुकेशन हम करेंगे या करना चाह रहे हैं तो उसका पर्पज क्या होता है। पर्पज यही होता है किसी न किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, किसी हॉस्पिटैलिटी, यहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कह रहे थे, किसी अच्छे होटल को ज्वाइन करना। तो अगर पर्पज ऑफ एजुकेशन आपका यही है कि मेरे को आखिरकार किसी न किसी इंडस्ट्री में जाना है, काम करना है, अपने खुद को एक प्राउड फील करवाना है, अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है, तो विमोसा आप सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आया है जिसमें आप प्रैक्टिकली एक्सपोजर आपको मिलेगा करने को। होटल्स में आप प्रैक्टिकली काम करेंगे, सीखेंगे। जो थ्योरेटिकली 1 साल सीखने में लगता है, 6 महीने सीखने में लगते हैं, अगर प्रैक्टिकली आप होटल में रह के उस चीज को करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, चीजों को सीखेंगे, तो जल्दी उस चीज को सीख पाएंगे। तो नॉट इवन आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा, होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा होगा, साथ में एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वो भी एक अच्छे 4 स्टार या 5 स्टार होटल से। तो इस कोर्स से रिलेटेड किसी के मन में भी जो सवाल है, वो अपना नाम बताएंगे, कौन सा स्टेट से है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है, और वो अपना सवाल ले सकते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं क्वेरी सेशन। हेलो सोनू सर। जी गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर मेरा नाम राजकुमार है, मैं हाथरस जिले से हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में है। जी और जी। मेरी अभी सेकंड
सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन जो है रनिंग में चल रही है। ओके। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, जहाँ तक मैंने सेल्फ से भी रिसर्च की है यूजीसी के इस जो कार्यक्रम है या फिर जो सरकार की योजना है उसके बारे में, मैं बस एक चीज जानना चाहता हूँ। जहाँ तक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यही होगा, लेकिन फिर भी मेरा जो मैं अपना बताता हूँ कि मेरे हिसाब से जो होटल मैनेजमेंट का जो वर्क है वो कोई भी पर्सन अगर ज्वाइन कर रहा है, पहली बात तो जॉब का हो गया कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, सेकंड टर्म ये हो गया कि फॉरेन किसी कंट्री में जा करके वो काम करे, जिससे कि जो अपने इंडिया की वैल्यू है जैसे डॉलर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कम है। ऐसे ही हम किसी फॉरेन कंट्री में जाके वर्क करना चाहेंगे जहाँ से इंडिया के अकॉर्डिंग उस कंट्री की वैल्यू ज्यादा हो। जी। ठीक है, तो मैं अब बस यही जानना चाहूंगा, बाकी तो मैंने सब जानकारी ले लिया है कि सपोज दैट हमने मतलब जो 1 ईयर का पूरा लर्निंग और अर्निंग हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट रहा, लर्निंग का पूरा पूरा फोकस दिया कम्युनिकेशन स्किल पे जो कि हमें डेवलप करनी चाहिए और वो ऑलमोस्ट है भी। तो उसके अलावा जैसे किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज है जैसे सपोज दैट फ्रेंच हो गई या फिर चाइनीज हो गई या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज होगी, वो सिखाई जाएगी या नहीं? देखिए, इसमें राजकुमार सबसे पहला जो एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है किसी भी अब्रोड में जाने के लिए, किसी कंट्री में जाने के लिए, तो एक एजुकेशन क्राइटेरिया हमारा होता है कि हमने एटलीस्ट जो ग्रेजुएशन है होटल मैनेजमेंट के उससे करनी चाहिए, अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हम जा रहे हैं तो। सबसे पहला तो वो चाहिए। दूसरा, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 या 3 साल का 4 स्टार या 5 स्टार होटल। ये एक बेसिक क्राइटेरिया होता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए। रही बात जैसे आपने बोला लैंग्वेज की, लैंग्वेज एक्सपर्ट की बात नहीं होती, क्योंकि लैंग्वेज का अगर हमें किसी कंट्री में पर्टिकुलर जाना है कहीं पे भी, आप जैसे पर्टिकुलर आपने बोला कि इस लैंग्वेज का होगा, उसकी यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है, वो उसके लिए आपको अलग से क्लासेस लेनी पड़ेगी, अपनी पेड क्लासेस आपको लेना पड़ेगा। हमारा काम आपको क्या है, आपका डिग्री करवाना होटल मैनेजमेंट में, पहला चीज। दूसरा, एक्सपीरियंस गेन करवाना, वो भी एक अच्छे 4 स्टार या 5 स्टार होटल से। हमारा काम ये है। क्योंकि देखिए, जो भी कंट्री में आप जाएंगे, जो भी इंप्लॉयर आपको जॉब देगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आपके अंदर क्या ऐसा स्किल सेट है कि आप यहाँ पे मुझे आउटपुट देंगे कि मैं आपको अपनी जॉब पे रखूँ। अगर आप प्रैक्टिकली एक्सपर्ट हैं अपने काम में, अच्छा कर रहे हैं उस चीज को, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। ठीक है सर, तो अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जी। जो जैसा कि आपने बताया कि लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, बाकी सब एक्सपीरियंस या फिर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है आप स्किल्ड हो या नहीं हो, राइट? जी। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा नहीं ये है सर, कि इसमें राजकुमार, लैंग्वेज अगर आपको पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए है तो वो आपको सीखना पड़ेगा अलग से। मैंने ये आपको हाँ बताया, जी। हमारी तरफ से आपको मिलेगा जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो एकेडमिक नॉलेज होता है होटल मैनेजमेंट का, वो जैसे अभी दिखाया गया है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकली नॉलेज आप गेन करेंगे जिस भी होटल में आप रहेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में जी आपको काम करने का मौका मिलेगा, वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, क्योंकि वो एक रिटर्न में भी आपके पास होता है कि आपने 1 साल काम जी किया है, 1 साल का डिप्लोमा किया, तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगर 2 साल आप जी काम जी करते हैं, 2 साल का एडवांस डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और 3 साल आप काम जी। करते तो 3 साल का डिग्री हो जाता है, 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर आपके पास हो जाता है। हाँ तो सर, ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज दैट मैं 3 साल का डिग्री लेना चाहता हूँ, है ना। अभी मैंने जी। एडमिशन ले लिया है और मेरे को 1 साल कंप्लीट हो चुका है अर्न करते हुए एंड लर्निंग भी करते हुए, ठीक है। जी। तो बाकी आपकी 100% है ही है कि आपको वर्क मिलेगा ही मिलेगा इन इंडिया एंड आउट ऑफ कंट्री। तो क्या मैं 1 साल के बाद, सीखने के बाद, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 1 साल का हो गया और मेरी आगे डिग्री भी चल रही है, तो क्या मैं उस बीच में आउट ऑफ कंट्री के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, अप्लाई आप कर सकते हैं अगर आपको जॉब मिल रही है, क्योंकि आप जिस फील्ड में रहेंगे, जिस भी होटल में आप करेंगे, तो अपना लाइजनिंग आपका हो जाता है, आपके जी रेफरेंस मिल जाते हैं। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलता है कि बाहर जाने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहता है कि एटलीस्ट आप डिग्री जरूर करें होटल मैनेजमेंट का, साथ में 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे ना, उसके बिहाफ पे आपका सैलरी डिसाइड होगा। आपका सैलरी उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपने 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री है, तो कहीं ना कहीं एक जॉब प्रेफरेंस साथ में एक्सपीरियंस का जो एक जो पैकेज होता है, सैलरी पैकेज होता है, वो अच्छा मिलता है। तो सर, जैसे 3 साल की अगर हम डिग्री करेंगे तो जैसे डिग्री के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी तो मिलेगा ना सर? बिल्कुल 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 मिलेगा। तो देन डिग्री कंप्लीट होने के बाद तो डेफिनेट जा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है। देखिए, हमारी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसा होता है कि किसी कंट्री की तरफ से हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है
और आप जाने लायक हैं जी तो आप बिल्कुल जाएंगे हमारे साथ में। लेकिन अगर आपके पास जी सामने से कोई अपने रेफरेंस में कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई नॉन में है आपका जो अदर कंट्री में है, और ऐसा जी अपॉर्चुनिटी जी आपके पास आता तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, आप इलिजिबल रहेंगे, उस बेसिक क्राइटेरिया को आपने फुलफिल कर चुके हैं आप। जी सर, फिर ये पर्सनली तो वो है मेरा, वो अलग की बात है। मैं ये मेरा पूछने का मतलब यही था कि जो आपकी वेमोसा ये कंपनी है या फिर जो भी है, इसके बाई थ्रू हम्म। हम वीजा वीजा अपना आउट ऑफ कंट्री के लिए वर्क वीजा लगवा सकते हैं या नहीं? देखिए मैंने आपको ये बताया, वर्क वीजा जब आपके पास सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी ना तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लगाएंगे उस चीज को। हमारा काम आपको क्या है, हमारा काम आपको सबसे पहला आपकी एजुकेशन को देखना, दूसरा आपको जी एक्सपीरियंस गेन करवाना 4 स्टार 5 स्टार होटल में। रही बात इन साइड ऑफ कंट्री, मतलब अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का, तो जैसे उनका 1 साल कंप्लीट होता है तो उनके पास सामने से ऑफर आने स्टार्ट हो जाते हैं। मान के चलिए कि वो 10,000 स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, तो आफ्टर 1 ईयर दूसरे होटल से आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि हम आपको 20,000 रुपए देंगे, 18,000 रुपए देंगे, आप हमारे पास आ जाइए, क्योंकि हर किसी को एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो आपके लिए है। बट मिनिमम 1 साल आपको स्पेंड करना पड़ेगा जिस भी आप होटल में हैं, तो 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर तभी आपको मिलेगा। जी जी जी, वो तो है, वो वो तो सारी मेरे चीजें को होती है। क्लियर है वो चीज़ है तो। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू, मेरा यही था बस। ओके राज जी, नेक्स्ट वन। कि किसी के मन में कोई और सवाल है? जैसे राजकुमार जी ने काफी अच्छे जो है अपने पॉइंट्स रखे थे, क्वेरीज ली थी उन्होंने, जो अपने कैरियर को लेकर था, अपनी एजुकेशन को लेकर था, अपने एक्सपीरियंस को लेकर था, काफी अच्छा जो है उन्होंने क्वेश्चन किया था, और होप्स हो की सारी चीजों सर को आगे सर होंगी। मैं पूछ रहा हूँ, जी। ये करने के बाद अब्रॉड वगैरह में जॉब मिल सकती है क्या? देखिए अगर अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आती है, हमारे पास आती है तो हम भी आपको शेयर करेंगे। अगर आपके पास आपके रेफरेंस में कोई है, अगर आप इलिजिबल हैं, बेसिक क्राइटेरिया आपका फुलफिल है, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। देखिए कहीं पे भी जाने के लिए, किसी भी जॉब पे लगने के लिए बेसिक क्राइटेरिया जो है, एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एक अच्छे 4 स्टार या 5 स्टार होटल का। अगर इस क्राइटेरिया को आप मेट कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद ही तो नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे ना, कि जॉब के लिए जाते हैं, अदर होटल में इंडिया की हम बात करते हैं, या कोई अदर अब्रॉड का कोई अपॉर्चुनिटी आता है, तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आप इलिजिबल होंगे वहां जाने के लिए, जॉब जाने के लिए। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। जी। सर कंप्लीट होने के बाद ये जॉब मिल जाएगा, मतलब गारंटी है? देखिए अगर हम पहले दिन ही आपको, जहां पे आपको कुछ नहीं आता वहां पे आपको जो काम करेंगे, आपको स्टाइफंड मिल रहा है, यहाँ पे रहने खाने का फैसिलिटी अगर होटल दे रहा है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता, जब आपके पास स्किल हो जाएगा, आपके पास डिग्री हो जाएगा या डिप्लोमा हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपके पास जॉब सिक्योर है। और जो होटल आपको जब कुछ नहीं आता तब वो आपको रख रहा है, तो जब आपके पास स्किल हो जाएगा आप उसके यूजफुल होंगे, क्योंकि एक कैंडिडेट को रखने के लिए रहने खाने का स्टाइफंड मिला के 18 से 20 हजार रुपये खर्च आता है। अगर कोई होटल आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो पहली बात तो वही होटल आपको जॉब दे देगा। लेकिन वो तो आपके ऊपर है ना, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आई, कोई अच्छा सैलरी पैकेज आपके पास ऑफर हुआ दूसरे होटल पे, तो आप वहां पे स्विच कर जाते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मान के चलिए कि आपकी जॉब तो सिक्योर ही है ना। जी। हेलो। हेलो सर। जी प्लीज, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, या कौन से स्टेट से हैं, प्लीज वो अपने बारे में जरूर बताएं, अपनी आइडेंटिटी जरूर बताएं। जी अभी आप कुछ पूछना चाह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। जी सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जी। माई सेल्फ प्रवास सिद्दीकी, आई है फ्रॉम यूपी, फिरोजाबाद। जी सर मेरा ये क्वेश्चन था, 3 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करके क्या क्रूज में जा सकते हैं? देखिए क्रूज में जाने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है, आपके पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 स्टार या 5 स्टार होटल का।
ये बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर बेसिक क्राइटेरिया आप मैच कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप इलिजिबल हैं। वो तो आपके ऊपर है ना, कोई भी इंप्लॉयर सामने से ये देखेगा कि उसका एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, वो आपने पूरा कर लिया है। दूसरा वो देखेगा कि उसके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस ले चुके हो 4 स्टार या 5 स्टार होटल का, तो डेफिनेटली आप बेसिक क्राइटेरिया से ऊपर उठ चुके हो। उसके बाद आएगी आपकी स्किल, आपने उन 2 साल में या 3 साल में कितना सीखा है, उस चीज को, काम को कितना अच्छे से करना आता है, वही आपकी सैलरी डिसाइड करेगी, वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। जी सर जो बिल्कुल, आप इलिजिबल हो जाते हो और आप सर जाके कर सकते हो जॉब वहाँ। अच्छा अच्छा सर, जैसे आपने जो आपका ये स्टाइल फंडिंग के लिए आप जो है जहाँ भी 5 स्टार में बेचते हैं, क्या आगरा वगैरह में या हमारे नियर बाई यूपी में कोई ऐसा है होटल जिसमें हमें देखिए अभी नियर बाई पड़। जिस भी सरिया मैडम से आपका बात हो रहा था, तो यस। आप मान के चलिए उनसे आप बात कीजिए कि किसकी लोकेशन पे जो है ओपनिंग्स है। और दूसरी बात, अभी आपने बोला कि मुझे क्रूज लाइनर में जाना है, तो वो तो आपके आगरा में नहीं होगा, यूपी में भी नहीं होगा, उसके लिए तो घर से बाहर जाना पड़ेगा ना। तो जब नहीं। जाना ही घर से बाहर है, तो एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए तो बाहर आप जा ही सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको टफ होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चीजों को सीखना पड़ेगा। अगर जब आप बाहर निकलेंगे घर से, एक्सपोजर भी तो तभी मिलेगा ना, जब हम नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, नए लोगों के साथ काम करेंगे। जो चैलेंजेस आएंगे वो आपको टफ बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और जो प्रैक्टिकली आप सीखेंगे वो आपको हेल्प करेगा जॉब के लिए। तो अपने माइंड को आप क्लियर कीजिए कि चाहे वो हाँ एजुकेशन सर हो, वो तो है, चाहे वो बट जॉब वो है, क्या अगर मैम ने जाना बताया घर था से बाहर है तो ज्यादा डेफिनेटली ही आप डाउट अभी पड़ से रहा अपने था। माइंड को मेकअप रखिए। जी। हेलो। हाँ सर वो तो एकदम हाँ डन। जी। अच्छा सर, इसमें हेलो। लीव सर। हेलो। एक सेकंड स्वाति, अभी ये कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज आप एक बार अभी जो कुछ क्वेश्चन रहता है वो आप पूछ सकते हैं। हेलो। यस मिस स्वाति। हेलो सर, आई एम स्वाति फ्रॉम लखनऊ। यस स्वाति। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो ग्रूमिंग क्लासेस होती है ये कितने टाइम की होती है? ग्रोमिंग क्लासेस बेसिकली देखिए, पर्पज ऑफ ग्रोमिंग या इंटरव्यू स्किल्स का पर्पज ये होता है कि जब आपका इंटरव्यू हो, होटल एचआर आपके साथ इंटरेक्ट करे, वो कम्युनिकेट करे, वो चाहे टेलीफोनिकली हो या जूम मीटिंग पे हो, आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर जाए, उन क्वेश्चनों को आप आंसर कर पाए। बेसिक ग्रोमिंग स्किल्स यही होती है, पर्पज कि आपका जो इंटरव्यू में है सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए देखो बिल्कुल इजी और सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपनी सीट बुक करवाते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे बैच के लिए। ओके। उस सीट बुक करवाने के बाद, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, हमारे जो काउंसलर हैं, आपकी वीक में 2 डेज क्लासेस रहती हैं। उस 2 डेज क्लासेस में आपको बताया जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन एचआर पुट कर सकते हैं, आपको किस टाइप का ड्रेसअप अपना रखना है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, आपका बेसिक आपका जो है हेयर कट कैसा होना चाहिए, अपना जो आउटलुक है वो कैसे अपने रखना है, और वो क्या क्या क्वेश्चन आपसे करेंगे और किस तरीके से आपको आंसर करना है। उसके अलावा हमारे जो मेंटोर है, सीनियर मेंटोर है सिद्धार्थ बनर्जी सर, जब आपकी 2 क्लासेज हो जाती है, फिर वो आपकी क्लासेज लेते हैं, वो आपको जो प्रैक्टिकली फील्ड है वहाँ का, होटल्स का, उसके बारे में आपको बताते हैं डीप में कि किस तरीके की वो लाइफ होती है, किस तरीके की चीजें हैं जो आपको करनी है वहाँ पे, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इन चीजों को आपको प्रिपेयर करवाया जाता है बिफोर इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, होटल की तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाता है कि सबाती का है, राजकुमार का सिलेक्शन हो चुका है इस पर्टिकुलर होटल में, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इनका ये है, तो उससे पहले आपको एक एनओसी रिक्वायर्ड रहता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन जिसको बोला जाता है। जब आप ना फीस पे कर देते हो, चाहे वो आप वन टाइम में पे करते हो या पार्ट बाय पार्ट आप पे करते हो, वो पे करने के बाद, आपको एनओसी मिल जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि आप एज एन स्टूडेंट जो है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है, होटल में जाते हो वहां पे, तभी वो होटल्स आपको एंटरटेन करेगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे। आप जब प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे, उसके बाद जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड से जो पार्ट बाय पार्ट फीस है, रेस्ट फीस, वो पार्ट बाय पार्ट आप दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, इस तरीके से ही यहाँ पे क्लासेस लगवाई जाती है। रही बात जो थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि एकेडमिक्स की भी बात यहाँ पे रहती है, प्रैक्टिकली तो आप हर रोज होटल में सीखेंगे, 8 से 10 घंटे का जब आप काम करेंगे, चीजों को सीखेंगे। जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो एकेडमिक पार्ट है, वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। ऑनलाइन क्लासेस रहती है मॉर्निंग और इवनिंग में, क्योंकि जब होटल में आप काम करेंगे तो 2 शिफ्ट्स में काम होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग।
तो मान के चलिए कि आप मॉर्निंग में आप होटल में हैं, तो इवनिंग में आप फ्री होते हैं, तो इवनिंग की क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो। अगर इवनिंग में आप होटल में, तो मॉर्निंग की क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो। फिर भी मान के चलते हैं किसी रीजन से आप ना ही मॉर्निंग की क्लास अटेंड कर पाए और इवनिंग की क्लासेज अटेंड कर पाए, तो आपको एक LMS मिलेगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो जैसे ही आपको टाइम मिलता है, फ्री होते हैं, तो उस रिकॉर्डेड सेशंस को आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका जो एकेडमिक पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं इस बात की। और सर अगर हम इसे रजिस्ट्रेशन को आज करते हैं तो ये कितने टाइम में हो जाता है कवर? तो हमारा कमिटमेंट है, मैंने बोला कि अगर आज के आज अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, विद इन 15 डेज हमारा इंटरव्यू जो प्रोसेस करवा दिया जाता है, और इंटरव्यू होने के विद इन वीक जो है रिजल्ट आ जाता है, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो आगे का जो एनरोलमेंट प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस, वो स्टार्ट किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। जी, हेलो सर, थैंक यू सोनू सर। जी। जैसा कि सर आपने बताया कि क्रूज में जाने के लिए या फिर जो अपॉर्चुनिटी पाने के लिए कि आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अपने पास बैचलर ऑफ HM हो गया, डिग्री हो गई 3 साल की, तो जो 3 साल में अपने लिए जो 3 साल का एक्सपीरियंस लेटर जो मिलता है वो एनफ नहीं होता, उसके साइड में अलग रह करके हमें 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करना होता है, ऐसा? नहीं नहीं, वही एक्सपीरियंस तो आपको रिक्वायर्ड है ना। आपको होटल 3 साल अच्छा का जी। वर्किंग एक्सपीरियंस ही शेयर करेगा कि इस मिस्टर जी जी राजकुमार ने हमारे होटल में 3 साल काम किया है। और एकेडमिक का जी पार्ट है, जो आपका डिग्री का काम है, वो यूनिवर्सिटी देखेगा। तो यूनिवर्सिटी जी आपको डिग्री देगा, एक्सपीरियंस आपको होटल देगा, एक्सपीरियंस लेटर। जी। तो वो आपको एज एन ओके क्रूज लाइनर में जाते हैं, तो वहां पे हेल्प करेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि सपोज दैट 1 ईयर का मैंने लर्निंग अर्निंग कर लिया, और देन उसके बाद मुझे किसी भी अदर सेक्टर में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है 10,000, 20,000 या 25,000, ओके। तो उसके अलावा जैसे मैं कहीं अदर रह के वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को जो 3 साल की जो डिग्री है या फिर जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस लेटर वो रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, या फिर उसमें शो कराया जाएगा कि एज अ 1 ईयर या फिर 2 ईयर, ये मतलब राजकुमार यहाँ रहे बिल्कुल थे, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। अर्न किया था, लर्न जहाँ किया था, देखिए राजकुमार, और उसके आप बाद में वो चले मिनिमम गए वन थे। ईयर, हाँ, मिनिमम 1 ईयर आपको काम करना पड़ेगा जिस भी होटल आप रह रहे हैं, क्योंकि 1 साल के बाद ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मान के चलते हैं कि 1 साल आप जिस भी होटल में रह रहे हैं, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर वहां से मिल गया। जहां से आपने दूसरी जी जगह पे काम किया, जहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिला आपको, वहां पे आपने 1 साल जी। और काम किया, तो 1 साल का एक्सपीरियंस हाँ लेटर जी हाँ वहां जी से मिल गया आपको। तो काउंट तो जी दो जी साल होंगे ना, कि 1 साल वहां पे, 1 साल जी वहां पे। जी जी। तो अगर तो तीसरी जगह पे ठीक है। करते हो, तो तीसरा साल वहां पे होगा। तो ये सारी चीजें होती ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा अपनी साइड से और हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स की साइड से, कि जैसा कि जी, एक जो मैम थी स्वाति मैम, उन्होंने पूछा, उसके अलावा और भी लोगों का क्वेश्चन रहेगा मोस्ट ऑफ। जहाँ तक है मैंने तो अपनी सीट कंफर्म करा लिया, पेमेंट भी कर दिया है मैंने, लेकिन सभी की जी, साइड जी, से एक यही क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट रहेगा कि ऐसा ना हो 2,000 रुपये हम डालें और ऐसे करके है हम 30-25 लोगों ने ये क्लास ज्वाइन करी है, इसके हिसाब से इनके पास 50-60 हजार रुपये पहुंच गया, ऐसा ना हो बाद में कोई भी ग्रूम क्लास ना हो, हमारा सिलेक्शन ना हो, और फिर हमें बाद में ये स्किल ना सिखाई जाए, या फिर जो हमें ये सब कुछ बोला जा रहा है ये झूठ है। देखिए बेसिक चीजें होती है। आप हमारे पास आने से पहले सारी वेबसाइट्स पे प्रेजेंस है, यूनिवर्सिटी आपको जी जी मिलती है, गूगल्स पे हमारा जी कंपनी जी। का डिटेल आपको पता लगता है कि विमोसा स्किल्स क्या हाँ जी है ना। और जी जी हमारा विमोसा स्किल नॉट इवन एक स्टेट, 2 स्टेट में, पूरा 23 स्टेट्स में काम करता है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी और रही बात जो बच्चे थे, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स को आपको दिखाया गया, तो 100 ऑफ जी स्टूडेंट जो हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और वो कोई हाई फाई जी फैमिली से नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल एक मीडियम फैमिली से या बिलो मीडियम जी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आज अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा जी रहे हैं, वो कर रहे हैं चीजों को। तो वो चाहे रूरल जी बैकग्राउंड से, वो अर्बन बैकग्राउंड से, हमारे लिए मायने रखता है। अगर बच्चे का इच्छा है, बच्चे का विल है काम करने का, सीखने का, तो डेफिनेटली वो जा सकता है। क्योंकि हर किसी को अपने कैरियर में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी भी मौसा दे रहा है। जब आपका मन बन जाए, फोकस क्लियर हो, देखिए मैं अगर कॉन्फिडेंसली आपको आंसर कर पा रहा हूँ, चीजें दिखा पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैंने कुछ अचीव किया है, मैंने उस रिजल्ट जी को जी पाया है, वहां पे बच्चों को भेजा है, उन होटल्स के अंदर भेजा है। आपको होटल्स में जी जाने से पहले होटल को विजिट कीजिए, आप गूगल्स पे देखिए कि होटल एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद आप जी जी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, 26 ईयर पुराना यूनिवर्सिटी है, लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, वो आप विजिट यस यस। कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए।
अगर किसी को हमारे पास फिजिकली विजिट करने के लिए आना तो मोस्ट वेलकम, वो फिजिकल विजिट के लिए भी आ सकता है। तो हम हर तरीके से ओपन है, अवेलेबल है। तो जैसे भी आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से मेरे को क्लैरिटी मिल गया है, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन आप करवाइए। जी ओके सर, थैंक यू। मेरा तो वैसे ऑलरेडी हो चुका है जी रजिस्ट्रेशन, बाकी सबकी साइड से मैंने ये ग्रेट, पूछा था। ग्रेट राजकुमार। तो काफी टाइम है जो राजकुमार ले चुके हैं, अभी हमारे पास कुछ ही समय बचा है वेबिनार का। तो किसी के मन में कोई सवाल है? जैसे स्वाति ने काफी अच्छा जो क्वेश्चन पुट किया था, राजकुमार जी है वो काफी अच्छा पुट कर पा रहे थे। तो प्लीज जिसके मन में भी कोई सवाल है, कोई पेरेंट्स भी हैं जो हमारे साथ अभी बने हुए हैं इस वेबिनार में, अपने बच्चे के लिए, चाहे उनका बेटा या बेटी जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाह रहा है, तो प्लीज वो अपना जो है माइक ऑन कीजिए और अपना जो सवाल वो पूछ सकते हैं हमसे। हेलो सर, हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर माई सेल्फ सत्यम कुमार फ्रॉम बांका बिहार सर। जी सत्यम जी। सर मेरा ये सवाल है सर, जैसे कि कोई भी पर्सन है, लड़का या लड़की हो, जिसका इंग्लिश वगैरह पूरा हाई क्वालिटी का नहीं हो सर, जैसे कि नॉर्मली जानता हो लड़का, तो वो क्या करेगा फिर सर? हम्म। देखिए सत्यम, बिल्कुल, अगर सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है, आप बोल नहीं सकते लेकिन समझ में आता है, तो आपका जी जी। सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, देखिए दो हमने बताया कि 4 स्टार या 5 स्टार होटल होते हैं। अगर आप जी इंग्लिश को समझते हैं और बोल नहीं पाते हो, आपका एक्सप्लेन हिंदी में करते हैं, तो आपका 4 स्टार होटल में आपका हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में चीजों को समझ लेते, कम्युनिकेट कर पाते और आंसर भी इंग्लिश में कर पाते, तो आपका 5 स्टार होटल में होगा। तो ये डिफरेंस है केवल, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो होटल एचआर होते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी इच्छा है हमारे होटल में वो काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि मैंने बताया कि एक बच्चे को होटल में रखने का 1 महीने का जो पोस्टिंग जाता है 18 से 20 हजार रुपये जाता है, क्योंकि वो आपको पैसा भी दे रहे हैं सिखाने का, काम करने का, और रहने खाने जी का भी फैसिलिटी देता है। तो 18 से 20 हजार रुपये जब वो किसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सोचते हैं, वो इंटरव्यू इसलिए लेते हैं कि ये बच्चा कि जो मेरे पास आ रहा है वो करना चाहता है, उसकी इच्छा है, वो लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहता है। अगर उसको लगता है कि वो हाँ मेरे होटल के लिए अच्छा है, सही है, तो वो सेलेक्ट करते हैं मुझे। तो ये सारी चीजें जी होती हैं सत्यम। जी जी बिल्कुल सर। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जो भी लड़का गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके आ रहा हो सर, जो कि उतना गवर्नमेंट स्कूल में हाई फाई फैसिलिटी नहीं रहती है, जैसे कि जी जी फैमिली पढ़ा नहीं पाते इंग्लिश मीडियम में, तो जैसे कि पुअर फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उसका इच्छा होता है कि वो इंग्लिश लर्न करे सर, बट ऐसी कोई जगह ना है जैसे कि सर गाँव गाँव घर में उसका घर हो, तो वो फिर क्या कर सकता है सर? सत्यम, सबसे पहले अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है होटल के अंदर, मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, आसपास के जो लोग होते हैं, तो वो आप धीरे धीरे उन चीजों को ग्रैब करते हो, उन चीजों को सीखते हो, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर जाते हो। और जिसको जी सीखना होता है, लाइफ में कुछ करना होता है ना, उसके लिए मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि वैल्यू क्या होती है एजुकेशन का। जी तो सर, बिल्कुल गवर्नमेंट सर। स्कूल में भी मैंने ये देखा कि जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं, वो भी लाइफ में काफी आगे जाते हैं, काफी अच्छा करते हैं। जी, बिल्कुल सर। तो अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि कोई प्राइवेट स्कूल से, अच्छे स्कूल से पढ़ा है, वही लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है। नो, बिल्कुल, जो रूरल बैकग्राउंड से है, चाहे वो सरकारी स्कूल से पढ़े या प्राइवेट, जिसको ये पता है कि मुझे अपने अन किए हुए पैसे से अपनी एजुकेशन को पूरा करना है, एक प्राउड फीलिंग मेरे को लेना है, मेरी फैमिली है मेरे को प्राउड करे। क्योंकि जब हम किसी और के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं ना, कि इस बच्चे को देख, इस जैसा बन, इसने अपनी एजुकेशन को अपने ही पैसों से पूरा किया, तो एक प्राउड फीलिंग होती है। नॉट इवन हमारे अंदर होती है, अपनी फैमिली के अंदर भी होती है। तो हमें वो एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। तो अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि मेरे को नहीं आती तो मैं आगे सीख भी नहीं पाऊंगा। डेफिनेटली आप कर पाओगे, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वो अपने आप सिखा देता है ना। काफी कुछ ऐसा चीजें होती है जो हम घर से बाहर निकलते हैं तो सीखते हैं उन चीजों को। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो आप सबके लिए है। जी हेलो जी सर, थैंक जी मेरा एक सत्यम क्वेश्चन और था। जी। हेलो, सर मेरे को ये पूछना जी था कि जैसे इसमें आ जाएगा। चलिए, आपका वॉइस अभी क्लियर आया नहीं है, क्या पूछना चाह रहे हैं स्वाति आप? अभी एक बार दोबारा से एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, क्या क्वेरी था आपका? मैं पूछ रही हूँ, हमारा जो लोकेशन रहता है वो कौन सा रहता है, मतलब कहाँ पे जाएंगे, ये कैसे होता है? देखिए, इस वेबिनार के बाद जिस भी सर या मैडम से आपका बात हो रहा था, उनसे आप बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि कौन सा स्टेट में है, कौन से होटल में जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कहाँ पे आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको करवाया जाएगा,
वो सारी चीजें डिटेल में आपको बता देंगे। आपका बात भी हुआ होगा, पर आफ्टर वेबिनार जो है आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, वो सारी डिटेल में आपको अच्छे से बता देंगे जी। बाकी ये कंफर्म रहता है कि आप लोग मतलब करवा के ही देंगे, ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर आपकी इच्छा है, आपको करना है, तो डेफिनेटली हम करवा के देंगे, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं अगर हमारी इच्छा है मेरे को कुछ काम करना और वो चीज ना की हो, है ना। सबसे पहले आपका खुद का विल होना चाहिए, आपके खुद का इच्छा होना चाहिए मेरे को करना है, तो डेफिनेटली हम करवा के देंगे जी। अभी एक सूरज जी ने मेंशन किया है कि जिसका एडमिशन नहीं होगा तो उसका पैसा मिलेगा या नहीं। पहली बात तो सूरज, हम किसी से पैसा ले ही नहीं रहे हैं। जब तक किसी बच्चे का कंफर्मेशन नहीं हो जाता, होटल की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ जाता कि सूरज का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, राजकुमार का हुआ है नहीं हुआ है, स्वाति का हुआ है नहीं हुआ है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता होटल की तरफ से, तब तक आपसे कोई भी फीस का पैसा नहीं लिया जाता है। जब कंफर्मेशन आ जाता है होटल की तरफ से, उसके बाद ही हम जो है आगे इनरोलमेंट का है जो एडमिशन का प्रोसेस करते हैं। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप अपना करवाइए, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर अपने आप को कीजिए, हमारा टीम आपको प्रिपेयर करेगा। जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद ही आपसे जो है पैसा लिया जाएगा एडमिशन के लिए, जो 16,500 या अदर फीस स्ट्रक्चर का जो पैसा। तो इस तरीके से तो आप सूरज जी बेफिक्र रहिए, उससे पहले आपको पैसा नहीं देना है कोई भी फीस का। बस अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, सीट बुक करवाना है, उसके बाद आगे जो है आप अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई पैसा आपका नहीं लिया जाएगा, और हम जब तक आपका इंटरव्यू करवाते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। हेलो। जी नमस्कार। मैं एक और जानना चाहते सर, मेरे को ये जानना था कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और बाद में अगर हमें जॉब भी मिल जाती है तो ड्यूटी आवर कितने रहते हैं सर हमारे? देखिए, किसी भी सर्विस सेक्टर, नॉट इवन मैं होटल्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी सर्विस सेक्टर के अगर हम जाते हैं तो 8 से 10 घंटे का वर्किंग टाइम होता है। किसी भी आप सेक्टर में चले जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, 8 से 10 घंटे का जो वर्किंग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सर्विस सेक्टर है, होटल जो होता है सर्विस सेक्टर होता है। कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, क्योंकि जो 4 स्टार या 5 स्टार होटल होते हैं उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इवेंट होते हैं, है ना। तो इवेंट्स में क्या होता है, कई बार थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हमें स्पेंड करने को मिल जाता है, क्योंकि इंक्लूडिंग जनरल मैनेजर भी, होटल के जो जनरल मैनेजर्स होते हैं वो भी उस इवेंट को अटेंड करते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज के होते हैं। तो कुछ एक ऐसा होता है कि कई बार हमें जो है एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल जो वर्किंग ड्यूरेशन होता है वो 8 से 10 घंटे का होता है। और तो जैसे मेरे एक सवाल हो रहा है, जैसे अगर हम अभी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और मान लो कि इस बार हमारा नहीं हो पाता है किसी भी होटल वगैरह में इंटरव्यू क्लियर, तो क्या बाद में फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या इन्हीं में से हो जाता है बाद में? नहीं नहीं, मैंने बता 3 से 4 जगह पे तो हम इंटरव्यू कराएंगे, और जब तक मैं कहता हूँ कि आपका इच्छा होना चाहिए, आपका विल होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम सिलेक्शन आपका करवा देंगे ना। अच्छा सर। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको आपसे दोबारा रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हम जब तक सिलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आगे मैंने बोला कि कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा जब तक। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी। ओके। तो जो है हमारा वेबिनार का जो है टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। लास्ट 1 से 2 मिनट और हैं, अगर किसी के मन में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं पूछी जा चुकी हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ वो पूछ चुके हैं काफी कुछ चीजें, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई सवाल ऐसा है जो रहता है, तो वो प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, वो पूछ सकता है। क्योंकि काफी कुछ चीजें जो शॉर्ट आउट हो चुके हैं, फिर भी रहता है कोई रह गया तो आप पूछ सकते हैं। 1 से 2 मिनट हैं हमारे पास जी। हेलो सर, माय नेम इज। स्टूडेंट मैं वन बाय वन। जी, कौन बात कर रहे हैं, प्लीज बात कीजिए। हेलो सर, माय नेम इज मोहम्मद इलियास अली। आई एम फ्रॉम दिल्ली। जी मोहम्मद। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था, अगर ये जो कोर्स है कोई अप्लाई करना चाहता है वो आपके 12th वालों के लिए है या फिर? आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मोहम्मद। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप बात करें या साथ में चैट बॉक्स में मेंशन कर देंगे तो मैं आंसर दे पाऊंगा उस चीज को। अगर आप थोड़ा सा ऐसी जगह पे जहाँ पे नेटवर्क इश्यू है तो थोड़ा सा अलग एक बार हो जाइए, थोड़ा सा साइड में होके अपना जो है सवाल आप पूछ सकते हैं। जी।
स्टूडेंट्स मैं वन बाय वन अब आप सभी के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा वेबिनार का टाइम था वो लगभग हो चुका है। आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मैं आपका नाम कॉल आउट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में थम्स अप का रिप्लाई या कोई भी रिप्लाई, ऑल क्लियर, कुछ भी लिख कर रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम इस वेबिनार को वाइंड अप कर सकें। अभी खड़े ज्योति मौर्य, नीलेश यादव, रणवीर यादव, रवि, संदीप राठौर, सत्यम कुमार, सौरभ कुमार, शंकर लाल एंड सूरज यादव। तो सर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का थम्स अप आ चुका है, दैट मीन्स आई थिंक क्लियर हैं चीजें। तो स्टूडेंट्स अब आप जो है अपने अपने काउंसलर को एक बार कॉल कीजिए, हमारी टीम को कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कराइए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू टीम, थैंक यू पार्टिसिपेंट। थैंक यू सर।